अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की 17 सेकंड की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। वो लीक हो चुकी है। उस वीडियो में क्या कुछ है वो पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऑडियोस लीक हुई थी गुज़िश्ता कुछ माह से जो लीक हो रही थी, उनकी तहकीकात के हवाले से एक जो 5 रुकनी बेंच है वो समाअत कर रहा है। इससे कबल हुकूमत पाकिस्तान ने एक 3 रुकनी बेंच बनाया था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। बाकायदा इस कमीशन ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद दरख्वास्तें दायर हो गई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, क्योंकि उनकी सास की भी एक ऑडियो लीक हुई थी, उस जो कमीशन है 3 रुकनी, उसने उसकी भी तहकीकात करनी थी। बाकायदा उनकी सास को एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि वो अपना मौक़िफ़ इस 3 रुकनी कमीशन के सामने पेश करे, लेकिन इससे पहले कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास उस 3 रुकनी कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा के आगे पेश होती और अपना मौक़िफ़ वाज़े करती, उससे कबल ही उनके दामाद ने यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसका नोटिस लेते हुए बाकायदा वो जो दरख्वास्तें दायर हुई थी उन पर 5 रुकनी बेंच बना दिया। अब मामला ये है दोस्तों, ये जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया उसने उस 3 रुकनी बेंच को काम करने से रोक दिया और कहा कि वो जो कवानीन है, जो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन है, उनसे मुतसादिम ये कमीशन बनाया गया। और हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये 3 रुकनी कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि उनसे इस हवाले से पूछा नहीं गया। रिवायत ये रही है चीफ जस्टिस के मुताबिक, हुकूमत कभी भी कोई कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाती है तो उसकी कमीशन की तश्कील से पहले चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाता है, उनसे मशवरा किया जाता है, मुशावरत की जाती है। अब दोस्तों मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था इस पर एतराज दायर कर दिया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा यह गया कि इनके जो 3 जजेस हैं यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते हैं। चीफ जस्टिस के हवाले से दोस्तों ये एतराज उठाया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अपनी सास का मामला है, लिहाजा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यानी मफादात का तसादुम है, लिहाजा चीफ जस्टिस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर पर यह एतराज उठाया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर का भी ये जो ऑडियो लीक हुई थी, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की जो बेगम है राफिया, उनके दरमियान उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र था, लिहाजा उन्हें भी इस बेंच में 5 रुकनी बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से भी इन ऑडियो लीक्स में जिक्र होता रहा, उन पर एतराज उठते रहे, लिहाजा उन्हें भी इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। अब मामला ये है दोस्तों, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उन्होंने इस बेंच से उठने से इनकार कर दिया है। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस खुद दामाद हैं उस सास के जिस सास की ऑडियो लीक हुई है, उसकी तहकीकात होनी है और उसकी तहकीकात 3 रुकनी बेंच कमीशन ने करनी है जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। अब अहम मामला यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये जो 3 रुकनी कमीशन है जो इंक्वायरी कर रहा था, उसने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जवाब इन 5 रुकनी जो बेंच है उसके सामने जमा करवाया है। अहम बात यह है कि ये जो 5 रुकनी बेंच है जो इसने नोटिस जारी किए थे इस 3 रुकनी कमीशन के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस 5 रुकनी बेंच ने उन्हें नोटिस जारी नहीं किया क्योंकि वो भी एक फरीक थे, उन्हें भी सुनना चाहिए था और उस सुनने के बाद कोई फैसला दिया जाना चाहिए था। ये जो कमीशन को रोका गया कार्रवाई से, इससे कबल इस कमीशन की भी जो है वो सुनवाई होनी चाहिए थी, उससे भी उसका जवाब मौक़िफ़ दरियाफ्त किया जाना चाहिए था। अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस 3 रुकनी कमीशन ने अपना जवाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने इस 5 रुकनी बेंच के सामने जमा करवाया है, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर एतराज उठाया गया है। बाकायदा ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस की सास का मामला है, लिहाजा उन्हें इस कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। साथ साथ ये कहा गया है कि जो कवानीन है यानी कमीशन बनाने के कवानीन है उनके तहत ये कमीशन बनाया गया था, लिहाजा जो ये कहा गया इस 5 रुकनी बेंच की जानिब से, उमर अता बंदयाल की जानिब से, कि जो जजेस का एहतसाब है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकता है, लिहाजा ये जो कमीशन है वो आगे अपनी कार्रवाई नहीं बढ़ा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने 12 सफ़ात के जवाब में इस 5 रुकनी बेंच को बताया है कि ये जो कमीशन इंक्वायरी कर रहा है इसमें किसी जज का मामला नहीं है, क्योंकि जब तक जितनी ऑडियोज लीक हुई हैं वो किसी जज
के मुतल्लिक नहीं है। एक जस्टिस मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो थी जो साबिक जो वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ इलाही, उनके साथ एक ऑडियो थी, उसकी तहकीकात हो सकती है। लेकिन जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनका अपना मामला खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और उसमें भी अब कार्रवाई शुरू हो गई है। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस 5 रुकनी बेंच पे एतराज उठाया है। ठोस जो एतराजात है वो उठाए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब मामला ये है कि जो उमर अता बंदयाल है चीफ जस्टिस, वो हर सूरत सितंबर से पहले लगता है जस्टिस काजी फाइज ईसा को कट टू साइज करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर करना चाहते हैं। लिहाजा अब दिलचस्प मामला ये हुआ कि जब ये 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था तो अचानक एक दरख्वास्त गुजार नमूदार हुआ और उस दरख्वास्त गुजार ने हनीफ राई ने कहा चीफ जस्टिस से कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि जब 5 रुकनी बेंच ने इस कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस कमीशन का इजलास क्यों बुलाया, क्यों इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और ये इजलास बुलाकर बाकायदा उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर ऐवान से दरियाफ्त किया गया कि उनको कोई नोटिस जारी किया गया था इस मामले के हवाले से। तो मंसूर ऐवान ने बड़ी जो उस कमीशन का कमरा था उसमें कहा कि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, उन्हें वर्बली जो है वो ये बताया गया था, पैगाम भिजवाया गया था कि उन्हें अदालत में पेश होना है। लिहाजा उस पर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि कैसे जो मंसूर ऐवान है, जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो इस तरह कहने पर, वर्बल कहने पर, कोई नोटिस के बगैर, दस्तावेज के बगैर अदालत में पेश हो सकते हैं। लिहाजा अब मामला ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उमर अता बंदयाल की ये जो जंग है दोस्तों, इसमें मजीद शिद्दत आ गई है और इसी शिद्दत के दौरान एक वीडियो लीक हो गई है। ये 17 सेकंड की वीडियो है, बड़ी देखने लायक है, बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक तकरीब में मौजूद है, वहां पर मुख्तलिफ जजेस, मुख्तलिफ वकला मौजूद हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुख्तलिफ लोगों से मसाफा कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और इसी दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके साथ एक शख्स गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उमर अता बंदयाल उनकी तरफ आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो शख्स झुककर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिलते हैं, उनके गले लगते हैं, गले मिलते हैं। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब उस शख्स के साथ हाथ मिला रहे होते हैं, मसाफा कर रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को देखते हैं और फिर अपना मुंह मोड़ लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साफ नजर आ रहा है, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो उनकी तरफ वो देखते हैं और फिर जो है वो कह लीजिए बगैर किसी उम्मीद के वहां से जो है वो लौट जाते हैं या दूसरी जानिब जो है वो अपना रुख कर लेते हैं। इस 17 सेकंड की वीडियो से दोस्तों साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कशीदगी है, जो दुश्मनी है, जो इख्तलाफ है, वो कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की नफरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं उसकी शिद्दत और हिद्दत कितनी हद को पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस हवाले से मामलात को आगे किस तरह लेकर चलते हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये 3 रुकनी कमीशन बहाल होता है या नहीं होता है। एक और जो बड़ा दिलचस्प मामला है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ही है, क्योंकि कुछ माह पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन्हें, और उस खत में कहा यह गया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज है जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस मौजूद है। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए कि उस रेफरेंस पे कार्रवाई करे। जो अगर जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी उस पर गिल्टी होते हैं, वो गुनहगार साबित होते हैं, तो उन्हें फारिग कर दिया जाए या फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए। अब दोस्तों मामला ये है कि जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो लीक हुई थी और उसका जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने आया था तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ी अदालत में यह पैगाम दिया था कि वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अपने साथ बिठाकर खामोश पैगाम दे रहे हैं और वो पैगाम उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है जस्टिस मज़ाहिर नकवी की। लेकिन अब दोस्तों मामला यह है कि जो कंप्लेन, जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से दर्ज की गई थी, अब उस पर कार्रवाई का आगाज हो गया है। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो खत लिखा था चीफ जस्टिस को, अब चीफ जस्टिस ने उस पर नोटिस लेते हुए बाकायदा
5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं उन्हें कार्रवाई के हवाले से मुतनब्बे कर दिया है, बता दिया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, इस केस को सुना जाएगा। अब अहम मामला यह है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से एक फवाद चौधरी की भी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ट्रक का जिक्र था उनके भाई के साथ, फैसल चौधरी के साथ। अब देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जो मुस्तकबिल है वो क्या होता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मुस्तकबिल 5 लोगों ने उसका फैसला करना है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, जस्टिस कादिर फायज़ ईसा है, जस्टिस तारिक मसूद है, जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और उनके साथ अहमद अली शेख जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो शामिल होंगे। अब अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिनकी जो हमदर्दी है वो तहरीक इंसाफ के साथ रही है क्योंकि उनका दामाद जो है वो तहरीक इंसाफ का रुकन है, अब देखना है कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या चीफ जस्टिस जो काजी फायज़ ईसा है और जस्टिस तारिक मसूद है उनके साथ जाते हैं या वो चीफ जस्टिस के साथ जाते हैं। लेकिन गुमान यह है कि सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के साथ जाएंगे और मज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान है उसको दबाइए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।